आर्यन त्यागी, ढींगरा, यस सर, यस सर। सर क्लियर है? ठीक है सर मैं आर्यन बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ, तुम्हारी आवाज तो अलग ही है। अच्छा आ गई। हाँ जानते हो। चलो जी, अब है आकाश मूविंग अराउंड एक्स एक्सिस एज शोन इन फिगर, इट मूव्स फ्रॉम O to P in 18 सेकंड्स। ये O पॉइंट से और P पॉइंट तक 18 सेकंड्स में आ जाती है कार, एंड रिटर्न्स फ्रॉम P to Q in 6 सेकंड्स। तो P से Q तक अगर उसको वापस लौटना है तो ये 18 है और ये 12 सेकंड का मार्क है, तो वापस उसको आने में 6 सेकंड लगते हैं पॉइंट Q तक। ठीक है। व्हाट आर द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द कार इन गोइंग फ्रॉम। तो एवरेज वेलोसिटी अगर निकालेंगे तो वो क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, और एवरेज स्पीड निकालेंगे तो वो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम टेकन। ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। फर्स्ट पार्ट में वो पूछ रहे हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो पहले में तो सेम ही होगी दोनों स्पीड वेलोसिटी। हाँ जी सेम होगी। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। अब देखिएगा, अगर हम डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन की बात कर रहे हैं और किसकी बात कर रहे हैं फर्स्ट पार्ट में, O to P, मतलब ओरिजिन से मुझे पॉइंट P तक जाना है, तो बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है स्ट्रेट लाइन, शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। तो इससे ज्यादा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ नहीं हो सकता। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है आप देखिए, 18 सेकंड में वो कितना चली था, 360 मीटर, 360 मीटर अगर दिखाई दे रहा है तो। थोड़ा मैंने छोटा लिखा है, दिखाई दे रहा है ना सभी को। ये 360 हो गया, तो हमने बोला 360 मीटर अपॉन टाइम टेकन कितना है, 18 सेकंड्स। तो ठीक है, 2 9 जा 18 और 2 18 जा 36। तो सीधा सीधा करना था ना, 82 जा 82 जा तो 20 आ गया, ये आ गया 20 मीटर। अब आप एक काम करें, जब इन्होंने ये बता रखा है कि कार इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस में अगर इधर चलेगी कार तो उसको मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानूंगा, और पीछे चलेगी तो उसको मैं नेगेटिव डायरेक्शन मानूंगा। तो मैं इसको बोलूंगा 20 मीटर पर सेकंड विद अ प्लस साइन। समझ रहे हैं। अगर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी पूछ रहे हैं तो वेलोसिटी ये पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इस तरफ। समझ गए। इसी तरह से एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम टेकन। अब टोटल डिस्टेंस तो सेम है भाई, जीरो से लेकर O से लेकर P तक डिस्टेंस कितना है, 360 मीटर, और टाइम कितना है 18 सेकंड्स। फिर वही हो जाएगा ये 20 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर स्पीड में, स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, स्पीड होता है एक स्केलर क्वांटिटी, तो इसलिए मैं उसमें प्लस या माइनस कुछ भी नहीं लगाऊंगा। ये हो गया प्लस का 20 मीटर पर सेकंड। ये क्लियर है। अब देखेंगे इसका सेकंड पार्ट। देखिए सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या पूछा है कि एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बतानी है जब कार जाती है O to P एंड बैक टू Q। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 240 upon 24. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। तो जरा देखिए डिस्प्लेसमेंट कितना है। वो बोल रहे हैं कि पहले गाड़ी गई O से P तक और फिर वापस Q तक आ गई, तो इनिशियल पोजीशन O है और फाइनल पोजीशन Q है। हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 240 मीटर, और टाइम कितना हो गया बताएंगे, 24 seconds.
ना, हाँ टाइम होगा 24 सेकंड, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक 18 सेकंड और यहाँ से वापस आने में 6 सेकंड। 18 + 6 ये हो गया 240 अपॉन 24, मतलब 10 मीटर पर सेकंड। एवरेज वेलोसिटी हो गई 10 मीटर पर सेकंड। बताइए जी, क्लियर है? बोलो। चलो जी, एवरेज यहाँ पे प्लस नहीं लगाएंगे? यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो डायरेक्शन पॉजिटिव थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक डायरेक्शन नेगेटिव थी। तो मैंने क्या कहा कि इसमें मैं एक मतलब प्रॉपर साइन नहीं लगा सकता, तो इसलिए 10 मीटर पर सेकंड, क्योंकि एवरेज निकाल रहा है ना, तो इसलिए 10 मीटर पर सेकंड सिर्फ लिख दिया मैंने, प्लस या नेगेटिव कुछ भी नहीं लगाया इसमें। ठीक है, एवरेज स्पीड ये क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो टोटल डिस्टेंस कितना, देखो O से P तक गए तो ये डिस्टेंस हो गया 360, यहाँ से यहाँ तक वापस आए तो 240 माइनस 360 माइनस 240 कितना हो गया 120। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 440 360 प्लस 120 अपॉन टोटल टाइम टेकन 18 प्लस 6, ये हो गया 480 अपॉन 24, तो 24 2 जा ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। क्लियर है ऐश्वर्या? यस सर, ठीक है, क्लियर है। ओके ओके। अच्छा जी, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें है a body travels from A to B at 40 meter per second. A body travels from A to B at 40 meter per second. At 40 meter per second, and from B to A at 60 meter per second, and from B to A at 60 meter per second. Full stop. Calculate the average speed and average velocity. Calculate the average speed and average velocity. तो मतलब दो पॉइंट्स है, एक पॉइंट है ए और एक पॉइंट है बी। एक कोई बॉडी है, कोई कार है, साइकिल कुछ भी है, वो ट्रेवल करती है ए से बी तक एट 40 मीटर पर सेकेंड। ए से बी तक ट्रेवल करने की स्पीड हो गई 40 मीटर पर सेकेंड, और बी से ए वापस भी आती है, वो तो वापस आती है एट अ स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं इसकी एवरेज स्पीड निकालिए और एवरेज वेलोसिटी निकालिए। हम ये कहेंगे
वेलोसिटी जीरो होगी। लेट द एक मिनट रुको बेटा, लेट द between A and B x, A और B के बीच के डिस्टेंस को आप x मान लीजिए। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया? यहां से यहां तक गए तो भी x, और फिर B से वापस A तक आए तो भी x, तो टोटल डिस्टेंस तो 2x हो गया, 2x मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने कहा A से B तक गए 40 मीटर पर सेकंड पर, फ्रॉम A to B, फ्रॉम A to B जो डिस्टेंस होता है जिसको हम s बोल देते हैं वो है x मीटर, और जो टाइम होता है, सॉरी, जो स्पीड है, स्पीड दे रखी है यानी कि v, ये दे रखी है मेरे को 40 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो टाइम कितना हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो ये हो जाएगा x अपॉन 40। समझ रहे हो? x अपॉन 40 सेकंड, इसको बोल दीजिए t1। फिर निकालिए फ्रॉम B to A। फिर देखिएगा s तो हमारा वही है सेम, x मीटर, वेलोसिटी चेंज है, वेलोसिटी कितनी है? 60 मीटर पर सेकंड। t2 हो जाएगा s अपॉन v, ये हो जाएगा x अपॉन 60 सेकंड। विनायक क्लियर है ये? अनुष्का, प्रियांशु? यस सर, ये वाला पार्ट क्लियर। ठीक है, तो अब हमने बोला कि जैसे ये d1 Yes, हो sir. गया, ठीक है, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस है और टोटल टाइम है, एवरेज स्पीड निकालने की। एवरेज स्पीड is equal to total distance upon total time taken। total distance है 2x और total time taken कितना है? t1 plus t2। ये हो जाएगा 2x अपॉन x अपॉन 40 प्लस x अपॉन 60। ठीक है, अब इसमें से x कॉमन ले लीजिए, 2x अपॉन x कॉमन ले लिया, ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन 40 प्लस 1 अपॉन 60। x से कट गया x, 40 और 60 का एलसीएम ऊपर बचा 2, 40 और 60 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 120। 120। तो 40 3 जा 120, 3 1 जा 3, 60 2 जा 120, 2 1 जा 2, 120 यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 2 into 120। दिखाई दे रहा है? मैं इधर कर देता हूँ इसको, 2 into 120 अपॉन 5, और 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, तो ये आ गया 48 मीटर पर सेकंड। 48 मीटर पर सेकंड तो आ गई एवरेज स्पीड। सभी को समझ में आ गया? प्रबल, प्रबल क्लियर है ये? तो सीधा वो नहीं लगा सकते थे 2 इंटू v1 इंटू v2 अपॉन v1 प्लस v2 जब डिस्टेंस सेम रहता है तो? हाँ लगा सकते हो, लगा सकते हो। अब पर सिंपल मेरे को यही फॉर्मूला सही है कि भाई जिसमें हमारे पास टोटल डिस्टेंस है, टोटल डिस्टेंस निकालो, टोटल टाइम टेकन निकालो, कभी कंफ्यूजन होगा ही। बताइए बेटा, एवरेज स्पीड सभी को क्लियर है ना? यस सर। उसके बाद देखते हैं एवरेज वेलोसिटी। जीरो होगी ना?
बिल्कुल जीरो। एवरेज वेलोसिटी क्या है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन। और डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है? यहाँ से यहाँ तक गए और यहाँ से यहाँ वापस आ गए। जब जिस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं उसी पर वापस आ जाते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। जीरो अपॉन टाइम टेकन कितना भी हो, ये मतलब ही नहीं है उससे। 0 मीटर पर सेकंड हो गया हमारा एवरेज वेलोसिटी। फिर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। ऑन अ 60 किलोमीटर ट्रैक, on a 60 kilometer track, a train travels the first 30 kilometer. A train travels the first 30 kilometer with a uniform speed of 30 km per hour. With a uniform speed of 30 km per hour. The uniform speed of 30 km per hour. Full stop. How fast must the train travel? How fast must the train travel? Must the train travel the next 30 kilometer? The next 30 kilometer so as to average 40 km per hour for the entire trip. 40 km per hour for the entire trip. तो एक 60 किलोमीटर का ट्रैक है, तो 60 किलोमीटर के ट्रैक पर पहले शुरुआत की जो 30 किलोमीटर है, ट्रेन उसको चलती है स्पीड से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। How fast must the train travel the next 30 kilometers so as to average 40 km per hour for the entire trip? पूरी ट्रिप की जो एवरेज स्पीड है वो 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। अब हम क्या करेंगे इसमें? देखिए, ऑन 60 किलोमीटर ट्रैक, यानी कि एस जो है पूरा का पूरा डिस्टेंस है वो दे रखा है 60 किलोमीटर। हो गया सर। ठीक है, अब मैं केस फर्स्ट देखता हूँ। केस फर्स्ट मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिखना फर्स्ट 30 किलोमीटर्स। पहले 30 किलोमीटर्स की बात कर रहे हैं, ये हमारा फर्स्ट केस है। तो फर्स्ट केस में हमारा जो डिस्टेंस है S1 ये हो गया 30 किलोमीटर, ठीक है। और जो स्पीड है वो दे रखी है 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि V1 ये हो गई 30 किलोमीटर पर आवर। V1 भी हो गई, S1 भी हो गई, और जो टाइम है T1 क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि S1 अपॉन V1, तो 30 अपॉन 30 ये हो गया 1 आवर, ठीक है। ये तो पहला केस हो गया। फिर देखेंगे केस सेकंड। मैं ये बता रहा हूँ थोड़ा। चलो जी, केस 1, उसके बाद केस 2 देखिएगा। केस 2 में नेक्स्ट 30 किलोमीटर्स,
नेक्स्ट 30 किलोमीटर की बात होती है, तो इसमें जो अगले 30 किलोमीटर है तो S2 कितना हो गया 30 किलोमीटर, और इसके लिए वो पूछ रहे हैं हाउ फास्ट मस्ट द ट्रेन ट्रेवल द नेक्स्ट 30 किलोमीटर, मतलब मुझे ये अगले 30 किलोमीटर की स्पीड ही तो निकालनी है, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसके आगे। तो T1 T2 कितना हो जाएगा, T2 इज इक्वल टू S2 अपॉन V2। S2 कितना है 30 और V2 तो V2 है ही, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब हम कहेंगे एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन में दे रखी है, एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, और एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस यानी कि S1 प्लस S2 अपॉन टोटल टाइम यानी कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 40। S1 कितना है 30 और S2 कितना है 30, 30 प्लस 30 अपॉन T1 कितना है 1 और T2 कितना है 30 अपॉन V2 इज इक्वल टू 40। 30 प्लस 30 60, और ये जो है ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 30 अपॉन V2, जीरो से जीरो कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो 3 इज इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा एलसीएम लिया V2 प्लस 30 अपॉन V2, अब ये V2 इधर चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 3V2 इज इक्वल टू 2 इंटू V2 मतलब 2V2 प्लस 2 30, 2 इंटू 30 60, V2 को इधर ले आओ 3V2 माइनस 2V2 इज इक्वल टू 60, तो V2 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। बताओ और सही आ रहा था आंसर तुम्हारा? यस सर। ठीक है जी, बाकी बच्चों को भी समझ में आ गया, क्लियर है? यस सर। ठीक है जी, अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 देखिएगा, a body covers 1/3 of its journey. A body covers 1/3 of its journey. A body covers 1/3 of its journey with speed u. With speed u, comma, next 1/3 with speed v. Next 1/3 with speed v, and the last 1/3 with speed w, and the last 1/3 with speed w. First stop. Calculate the average speed of the body during the entire journey. Calculate the average speed of the body during the entire journey.
से न्यूमेरिकल वैल्यू निकलेगी या फिर अल्फाबेट्स में? अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट होल्ड करिए। जी करा किसी ने ये वाला? सर अल्फाबेट्स में निकालना तो हो गया। हाँ सर, अल्फाबेट्स आपका वैल्यू कितनी आ रही है? वैल्यू बताओ, एवरेज स्पीड। 3VUW अपॉन V प्लस U प्लस W। 3 UVW अपॉन UV। VU हाँ, V प्लस U प्लस W। UV प्लस U प्लस W। नहीं, V प्लस U प्लस W। ना ना, ये तो गलत है। सर 3 UVW अपॉन VW प्लस UW प्लस UV। ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला बिल्कुल ठीक है। देखो कैसे करा है तुमने हर्ष। हाँ सर देख लो। और किसी का हुआ? ऐश्वर्या? सर ऐश्वर्या नहीं, वो हुआ? अभी कर रही हूँ। चलिए ठीक है, करो, ट्राई करो। हाँ ठीक है, वो पता लग गया सर। समझ गए? हाँ सर। चलो जी, इन्होंने बोला a body covers 1/3 of its journey with speed u, next 1/3 with speed v, and the last 1/3 with speed w। तो आप ऐसा कर दो, जैसे ये a है और ये पॉइंट है c, d बोलिए इसको, d, और ये हो गया b और ये हो गया c। तो a से b तक वाले डिस्टेंस को x मान लो, b से c तक वाले डिस्टेंस को भी x, और c से d तक वाले डिस्टेंस को भी x। वो 1/3 डिस्टेंस बोल रहे हैं ना, तो इसका मतलब मैंने क्या करा, मैंने 1/3 को x, मतलब मैंने पूरे डिस्टेंस को 3x मान लिया। तो मेरा पहला 1/3 भी x हो गया, दूसरा 1/3 भी x हो गया, तीसरा 1/3 भी x हो गया। ये बता दीजिए, क्लियर है सभी को? ठीक है, हमने कहा लेट द टोटल डिस्टेंस बी 3x। लेट द टोटल डिस्टेंस बी 3x। तो केस फर्स्ट में मैं क्या बोलूंगा कि फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस, फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस ये हो जाएगा बेटा AB। फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस हो जाएगा AB, और AB को हम क्या कहेंगे, AB इज इक्वल टू x। ठीक है, और A और B में ये हमारा हो गया, AB क्या हो गया बेसिकली S1। ये हो गया डिस्टेंस फर्स्ट केस का, ये वाला। तो इसके लिए जो वेलोसिटी दे रखी है v1 बोल देता हूँ मैं उसको, v1, वो वेलोसिटी हमको दे रखी है u, तो v1 हो गया u। तो टाइम कितना होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t1 हो जाएगा s1 अपॉन v1, मतलब x अपॉन u। ये हो गया t1। ठीक है, उसके बाद मैं इधर कर रहा हूँ,
उसके बाद देखिएगा केस सेकंड। केस सेकंड में क्या है? सेकंड 1/3 सेकंड 1/3 डिस्टेंस, जो अगला 1/3 डिस्टेंस है वो क्या है? बी से सी, ये भी एक्स है, इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू एक्स। इसका मतलब मेरा S2 जो है वो भी x, लेकिन जो वेलोसिटी दे रखी है सेकंड केस की v2, वो दे रखी है v। ये हो गया v, तो t2 कितना हो जाएगा? S2 अपॉन v2 मतलब x अपॉन v। ठीक है। उसके बाद देखिएगा केस थर्ड, ये हो गया थर्ड। थर्ड बोलो या लास्ट बोलो? थर्ड 1/3 डिस्टेंस, आखिरी जो 1/3 डिस्टेंस है वो ये है CD। CD भी तो x है, ये भी x है, तो हमारा S3 इज इक्वल टू x हो गया। वेलोसिटी कितनी दे रखी है? w, तो v3 इज इक्वल टू w, तो t3 कितना हो गया? S3 अपॉन v3 मतलब x अपॉन w। ये हो गया x अपॉन w। तो केस वन, केस फर्स्ट हो गया, केस सेकंड हो गया और केस थर्ड हो गया। अब इसमें हम ये करेंगे एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन होता है। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 अपॉन T1 प्लस T2 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3, ये हमारी एवरेज स्पीड हो गई। तो S1 प्लस S2 प्लस S3 ये क्या है? x प्लस x प्लस x। T1 प्लस T2 प्लस T3, T1 है x अपॉन u, T2 है x अपॉन v और T3 है x अपॉन w। ये हो गया। अब इधर कर रहा हूँ बीच में, कुछ बच्चों का हो गया होगा शायद। तो ये आ जाएगा न्यूमरेटर में देखिए 3x हो गया और डिनोमिनेटर में x x x तीनों में है तो x बाहर निकाल लिया कॉमन, ब्रैकेट में बचा 1 अपॉन u प्लस 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन w। x से x कैंसिल आउट हो गया, ऊपर है 3, डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो u v w। अब u में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? u v w आ जाए v w into 1 v w प्लस v में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? u v w आ जाए u w into 1 u w। w में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? u v w आ जाए u v, तो ये हो गया u v। अब u v w को ऊपर ले आइए, v u v w अपॉन u v प्लस v w प्लस w u। ये आया जी फाइनल आंसर। देख लीजिए सबको क्लियर है? सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए जी, तो फिर आज इतना ही कर लीजिए और नेक्स्ट क्लास जो है, नेक्स्ट क्लास में आपके एक्सेलरेशन वाले क्वेश्चंस होंगे और इक्वेशंस ऑफ मोशन जो है वो डिराइव करेंगे दो अलग अलग मेथड से। और आपका जो टेस्ट है वो कल नहीं होगा, वो परसों होगा। ठीक है, तो परसों थ्रू आउट द डे आपको जब ठीक लगे आप तब दे देना वो टेस्ट। और जैसे मैंने मैथ्स का भेजा था वैसे ही आपके पेरेंट्स के नंबर पर मैं टेस्ट पेपर भेजूंगा। जिस टाइम आपको कंफर्टेबल हो आप टेस्ट लेकर मुझे व्हाट्सएप करें। ठीक है, ओके सर, ओके सर। बाय सर। थैंक यू सर।
ठीक है जी, ओके। Thank you, sir. सभी का हो गया? ओके ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके। सर कुछ बोल भी ना रहे तब। अनुष्का हो गया? अनुष्का आर्यन हो गया दोनों का? यस सर। ठीक है, तो फिर मीटिंग एंड कर दूं? कर दीजिए सर, ठीक आपकी है, मर्जी। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट सर। ओके।